नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास ये आया कि हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ शहादत कौन सी है। तो इस हवाले से जी मेरा फ़तवा भी मौजूद है, वो फ़तवा भी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जगहों पर शेयर कर दूँगा। अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ शहादत के हवाले से इख्तलाफ है। अहले सुन्नत की जो कुतुब हैं, तारीख़ की कुतुब हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है। तो इस हवाले से जी दो कौल मिलते हैं। पहला कौल ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत हुई है ये 26 ज़िलहज को हुई। तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 3, तारीख़ इब्न खुल्दून, इस तरह तारीख़ इब्न कसीर के मुताबिक आपकी शहादत 26 ज़िलहज को हुई। ये पहला कौल है। दूसरे कौल के मुताबिक आपकी जो आप ज़ख्मी 26 ज़िलहज को हुए, 3 दिन तक आप फिर ज़ख्मी रहे और फिर यकम मुहर्रम को आपको रोज़ा रसूल में दफन किया गया। ये तारीख़ इब्न असाकिर जिल्द नंबर 44 में मौजूद है। तो इस हवाले से दो कौल मिलते हैं। एक कौल के मुताबिक आपकी शहादत 26 ज़िलहज को हुई, दूसरे कौल के मुताबिक आपको यकम मुहर्रम को रोज़ा रसूल में दफन किया गया। तो बहरहाल ये चूँकि तारीख़ी मसला है, ये कोई अक़ीदे का मसला है नहीं कि इसको झगड़े का बायस बना दिया जाए। और कुछ लोग अब ये तारीख़ी मसला, तारीख़ में आपको पता है मुख्तलिफ़ अक़वाल होते हैं। कई बुज़ुर्गों के इस तरह देखें उनकी जो शहादत के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं। इस तरह सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से भी मुख्तलिफ़ अक़वाल मौजूद हैं। तो बहरहाल अगर कोई 26 ज़िलहज को आपकी योम शहादत करता है और सीरत फ़ज़ाइल बयान करता है तो वो भी ठीक है, यकम मुहर्रम को करता है वो भी ठीक है। अलबत्ता मेरे नज़दीक जो मोतबर तरीक़ है वो यकम मुहर्रम की है, क्योंकि 26 ज़िलहज को आप ज़ख्मी हुए और फिर 3 दिन तक आप ज़ख्मी रहे, तो फिर उसके बाद तदफीन में भी 1-2 रोज़ लग जाते हैं। फिर यकम मुहर्रम को आपको रोज़ा रसूल में दफन किया गया। मेरे नज़दीक मोतबर यकम मुहर्रम को है। तो बहरहाल जिस तारीख़ को भी कोई आप 26 को मनाए, यकम मुहर्रम को मनाए, दोनों ठीक हैं। तारीख़ी मसला है।